गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू। भागलपुर से किशनगंज तक 22 अक्टूबर तक चलेगी यात्रा। यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह बोले, ये धार्मिक यात्रा किसी पार्टी नेता से संबंध नहीं। यात्रा के जरिए बताएंगे बटोगे तो कटोगे। अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मरने से पहले हिंदुओं को एकत्रित करना ही मेरा लक्ष्य। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की यात्रा का किया विरोध। कहा, सीमांचल का माहौल खराब करने की है हो रही कोशिश। पप्पू यादव ने कहा, गिरिराज विकास के लिए यात्रा निकालते तो समर्थन करता, माहौल खराब करने वालों को मेरी लाश से गुजरना होगा। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बहराइच में अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग ने सभी घरों में लगाए लाल निशान। लोगों से खुद से अतिक्रमण हटाने को कहा गया, बात नहीं मानी तो चलेगा बुलडोजर। आरोपी अब्दुल हमीद का घर भी अतिक्रमण की जद में। घटना के 5 दिन बाद भी बाजार में पसरा सन्नाटा, ज्यादातर घरों में ताला बंद। एनकाउंटर के बाद दर्द से कहराते सरफराज का वीडियो आया सामने। कभी गलत काम नहीं करूंगा, बहुत दर्द हो रहा है, कहता आया नजर। बहराइच के जिला अस्पताल के बाहर सुरक्षा सख्त। एनकाउंटर में घायल 2 आरोपी सी अस्पताल में है भर्ती। आरोपियों के एनकाउंटर से संतुष्ट नहीं है रामगोपाल की पत्नी रोली मिश्रा। का सुनियोजित तरीके से किया गया एनकाउंटर, प्रशासन ने हमें न्याय नहीं दिलाया। सरफराज की बहन रुखसार ने अपने पिता पति भाइयों के फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने की जताई आशंका। पीएम और सीएम से उनकी सुरक्षा की अपील की। देहरादून में सीएम धामी को सौंपी उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की अंतिम रिपोर्ट। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने सौंपी सीएम धामी को रिपोर्ट। यूसीसी की फाइनल रिपोर्ट मिलने पर बोले सीएम धामी, चुनाव के वक्त ही हमने रखा था प्रस्ताव में सरकार का पहला निर्णय यूसीसी लागू करने की कही थी बात। सारा श्रेय जनता को, जिन्होंने हमें वोट देकर सरकार बनाई। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से पहले उद्धव और कांग्रेस में टेंशन। बांद्रा पूर्व से उद्धव गुट ने उम्मीदवार का किया ऐलान। उद्धव गुट ने बांद्रा पूर्व से वरुण सरदेसाई को दिया टिकट। आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी हैं वरुण। उद्धव गुट के ऐलान से कांग्रेस के कई नेता नाराज। महाविकास अघाड़ी में 25 सीटों पर पेच फंसा। गुरुवार की बैठक में 288 में से 263 सीटों पर बनी सहमति। कांग्रेस के नाना पटोले बोले, 25 सीटों को लेकर पार्टी के आलाकमान बात करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर संजय राउत ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, महाराष्ट्र कांग्रेस फैसले लेने में सक्षम नहीं, हर चीज के लिए आलाकमान से परमिशन की। संजय राउत बोले, सीट शेयरिंग पर सीधे राहुल गांधी से बात होगी। उद्धव गुट और शरद पवार के बीच विवाद नहीं, कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस से मतभेद। संजय राउत ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना। कहा, ये दोनों भी नहीं है तटस्थ, दोनों को भाजपा की बीसी और डी टीम बताया। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार पर 200 करोड़ रुपए की खर्च। आरटीआई में हुआ खुलासा। लाडली बहना योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को देती है प्रतिमाह 1500 रुपए। सरकार ने योजना के लिए प्रतिवर्ष 46,000 करोड़ का रखा है बजट। झारखंड में एनडीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे का ऐलान। 68 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। आजसू को 10, जेडीयू को 2 और एलजेपी को 1 सीट। रांची में झारखंड बीजेपी के प्रभारी महंता विश्व शर्मा ने आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो से की मुलाकात। टिकट बंटवारे को लेकर हुई बात। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। कल पंचकुला में हुआ था शपथ ग्रहण समारोह। चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में सीएम नायब सिंह सैनी को गार्ड ऑफ द ऑनर दिया गया। कल दूसरी बार सीएम पद की ली थी शपथ। जम्मू कश्मीर की नई सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को खनन वाणिज्य कौशल विकास मंत्रालय मिला। सतीश शर्मा को खेल और परिवहन विभाग। सकीना इट्टू को स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग। जावेद राणा को जल शक्ति और वन। जावेद अहमद डार को कृषि, बिजली और पंचायती राज विभाग मिला। भवानी रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। कर्नाटक के चर्च सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां है भवानी। भवानी रेवन्ना को कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कर्नाटक एसआईटी की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। दिल्ली में खराब श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। अक्षरधाम इलाके में QI 293 हुआ दर्ज। सुबह सुबह आसमान में छाई धुंध की तरह। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। 339 दर्ज किया। QI आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर धुंध में जॉगिंग करते दिखे लोग। इंडिया गेट इलाके का QI 270 दर्ज। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देख एक्शन में दिल्ली सरकार। सरायकाले खां इलाके में पानी का छिड़काव। दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में भी पानी का छिड़काव। वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद एक्शन। दिल्ली में यमुना नदी का पानी भी हुआ जहरीला। यमुना नदी में तैरने लगा जहरीला झाग। दिल्ली सरकार की सारी तैयारी बेअसर। दिल्ली में समय से पहले ही यमुना में दिखने लगा झाग। पहले छठ के समय दिखता था झाग। झाग खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने किए थे कई उपाय। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए गए एंटी स्मॉग टावर में लगा ताला। दिल्ली के दोनों एंटी स्मॉग टावर चालू नहीं। करोड़ों की लागत से बनाए गए थे एंटी स्मॉग टावर।
दिल्ली में खराब हवा पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, 10 साल से दिल्ली में चल रही है आप सरकार का प्रदूषण कम करने का कोई इरादा नहीं है, लोग दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दें। मलावी के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लिलोंगवे में भारतीय समुदाय को भी किया संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में डीआरडीओ इंडस्ट्री वर्कशॉप को संबोधित किया, बोले नई पीढ़ी के वैज्ञानिक और इंजीनियर सेना की तरह देश के एक मजबूत योद्धा। भूटान के ऊर्जा मंत्री लियोनपो जेम शेरिंग भारत दौरे पर, दिल्ली के निर्माण भवन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। गांधीनगर में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच खत्म, 2 दिनों तक चले सुरक्षा अभ्यास का उद्देश्य तटीय सुरक्षा बेहतर बनाना। फिक्की ने मुंबई में इंडिया कैंप 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, समारोह में जेपी नड्डा एमपी, गुजरात और उड़ीसा के सीएम भी रहे मौजूद। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल जारी, आरजीकर मामले में न्याय की मांग को लेकर 13 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं डॉक्टर्स। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से ईडी ने गुवाहाटी में की पूछताछ, महादेव बैटिंग ऐप केस में एजेंसी ने की पूछताछ। कोलकाता के ईएसआई अस्पताल में लगी आग, मरीजों को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। बेंगलुरु में एक पत्नी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर की पति की हत्या, बेटी की शिकायत पर पुलिस ने महिला को किया अरेस्ट, संदेह होने पर बेटी ने मां के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत। दिल्ली के शाहदरा में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की बहादुरी, महिला का मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश का 4 किलोमीटर तक किया पीछा। ऑटो में भाग रहे बदमाशों का कांस्टेबल यशपाल ने दौड़ते हुए किया पीछा, आखिरकार कांस्टेबल के हत्या चढ़े अपराधी, स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है गैंग। सुप्रीम कोर्ट से सदगुरु जग्गी के ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत, कहा स्वेच्छा से आश्रम में रह रही बेटियां, एक पिता ने उनकी 39 वर्ष और 42 वर्ष की 2 बेटियों को बंदी बनाने का लगाया था आरोप। भागलपुर में बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। कुमार पूर्णिमा के अवसर पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शन कर श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। 24 और 25 नवंबर को हो सकता है आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन, रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो सकता है मेगा ऑक्शन। खिलाड़ियों के रिटेंशन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा झटका, गेंदबाजी कोच डेल स्टेन ने टीम का साथ छोड़ा, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। डेल स्टेन ने लिखा, मुझे गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी देने के लिए थैंक्स। दिल्ली कैपिटल्स ने सौरव गांगुली पर लिया बड़ा फैसला, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के पद से छुट्टी, पूर्व क्रिकेटर वेणुगोपाल राव ने ली गांगुली की जगह, हेमांग बदानी को बनाया चीफ कोच। दिल्ली टीम मैनेजमेंट ने किए 2 बड़े बदलाव, 2 साल के लिए जेएसडब्ल्यू जीएमआर ग्रुप उठाएंगी टीम का जिम्मा, सौरव गांगुली जेएसडब्ल्यू ग्रुप का हिस्सा, जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने सौरव गांगुली को बनाया क्रिकेट डायरेक्टर। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज शारजाह में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।